भाई बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का रिजल्ट निकलने के बाद स्टूडेंट जो सप्ली खाए हैं, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, सभी को एक डर लग रहा है। क्या डर है सर? पहला ये डर है कि क्या सर हम मेरा एग्जाम जो नेक्स्ट होगा वो क्या ओल्ड एग्जाम होगा, ओल्ड सिलेबस में कि न्यू सिलेबस में, नया पैटर्न में एग्जाम होगा जो सीसीएफ आया वो वाला, कि ओल्ड सिलेबस में जो हम लोग एग्जाम दिए हैं वैसे ही रहेगा। पहली बात। दूसरा ये डर है कि सर और मैं कितना अटेम्प्ट दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे सेमेस्टर 4 में बीए बीएससी बीकॉम जो भी है वो या तो सेकेंड अटेम्प्ट दिए हैं, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, या फिर थर्ड अटेम्प्ट भी दिए बहुत जन। अब उनको डर लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, एक एक बात क्लियर कर दूंगा। यदि आपको सप्ली नहीं लगा है फिर भी आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि अपने दोस्तों तक अच्छा से क्लियरली समझा पाओ, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है, ठीक है ना। इस कंफ्यूजन को दूर करना स्टूडेंट लोग की दिमाग से बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक से वीडियो को देखिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 4 बीए बीएससी का रिजल्ट पहले निकल चुका था, बीकॉम का भी निकल गया है। अब सर पहला क्वेश्चन आता है कि सर मैंने सप्ली खाया है। अब सप्ली यदि खाए हैं तो क्या सर मेरा, क्योंकि अब तो सर ओल्ड सिलेबस बचा ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग तो लास्ट सेमेस्टर 4 दिए थे ओल्ड सिलेबस वाले, अब तो जो भी आएंगे न्यू सिलेबस वाले आएंगे, तो क्या हमको नया सिलेबस में एग्जाम देना पड़ेगा? तो सबसे पहला बात है जी नहीं, आप लोग ओल्ड सिलेबस में ही एग्जाम दोगे। आप लोग ओल्ड सिलेबस में ही एग्जाम दोगे, मतलब आपका चाहे जिस सब्जेक्ट में सप्ली आया है, जैसे मान लो बीकॉम स्टूडेंट हो, आपका ईडी में आया हो, इकोनॉमिक्स में आया हो, टैक्स में आया हो, कॉस्ट में आया हो, जहां पे भी आया हो, जो भी सब्जेक्ट में आया हो उसी तरीके से एग्जाम होगा जैसे आप लोगों का पहले एग्जाम हुआ है। नया सिलेबस में आपका एग्जाम नहीं होगा, ओल्ड सिलेबस में ही आपका एग्जाम होगा। यदि ईडी और इकोनॉमिक्स है तो एमसीक्यू ही रहेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। लिखने उखने का कोई झमेला नहीं, जैसे एमसीक्यू था वैसे ही रहेगा। और यदि टैक्स और कॉस्ट है तो जैसा सिलेबस था वैसे ही सिलेबस में आपका एग्जाम होगा। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया कि सप्ली स्टूडेंट सेमेस्टर 4 वालों लोग का ओल्ड पैटर्न में ही एग्जाम होगा, न्यू पैटर्न उन लोगों के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, सर कितना बचा हुआ अटेम्प्ट? बाबू ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल में आपको बताया जाएगा, तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट यही तो सबसे ज्यादा डरा रहा है कि सर हम कितना अटेम्प्ट और दे पाएंगे। एकदम आराम से मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ध्यान से देखिए। जो बच्चा सेमेस्टर 4 का एग्जाम 2024 में फर्स्ट टाइम दिया, 2024 में सेमेस्टर 4 का एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया है, वो बच्चा अभी भी एग्जाम दे सकता है। कब दे सकता है? 2025 में जब उनका सेमेस्टर 6 का एग्जाम चल रहा होगा, उसके बाद सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा, जुलाई और अगस्त का बीच में होगा, उस समय आप लोगों को देना पड़ेगा। सर उसमें यदि मेरा क्लियर नहीं हुआ तो 2026 आपके पास रहेगा, 2027 आपके पास रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। सर 2024 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, इसका मतलब सेकेंड अटेम्प्ट यदि था तो इसका मतलब आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया था? 2023 में, और आपने 2024 में 6 सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट कर लिए हो। अब आपका 2025 और 2026 बचा हुआ है, ये 2 साल के पहले में आपको जुलाई और अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। ये 2 साल के अंदर में आपको पास कर लेना पड़ेगा, मतलब 2 अटेम्प्ट है। नेक्स्ट, सर 2024 में मैंने थर्ड टाइम एग्जाम दिया था, मतलब 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, 2023 में मैंने सेकेंड टाइम दिया था या फिर नहीं दिया था। मेरा 6 सेमेस्टर का उस समय एग्जाम था, 2024 में भी मेरा सप्ली गया है। अब क्या होगा सर? अभी भी अब मेरे पास समय है क्या सर? डेफिनेटली है, आपके पास 1 साल लास्ट बचा हुआ है 2025 में। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट है, 3 बार उनका एग्जाम बचा हुआ है। जो 2024 का सेकेंड अटेम्प्ट है, 2 बार एग्जाम बचा हुआ है। और जो 2024 का थर्ड अटेम्प्ट है, उनका एग्जाम 1 बार बचा हुआ है। ओल्ड सिलेबस में एग्जाम होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये 2 बातें क्लियर हो गई होगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है तो शेयर करो, एकदम बच्चों तक शेयर करो, ताकि सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि उनका कंफ्यूजन दूर नहीं रहेगा तो आपका भी कंफ्यूजन कर देगा, वो फिर से आपको कंफ्यूज कर देगा। तो मैंने जो बताया है यही पक्का है, इसी को शेयर कर देना है, यही कंफर्म है। ओके बाबू। अब सर रिव्यू करे कि एफएसआई करे,
क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, आप ठीक से बताइए सर। रिव्यू फायदा होगा कि एफएसआई फायदा होगा, मैं वो भी बताऊंगा। और रिजल्ट कब तक आएगा वो सब कुछ बताऊंगा बाबू, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए बेल बटन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन बेल आइटम पे पता चल जाए कि ये एग्जाम, ये नोटिस आ रहा है, रोशन सर ने अपलोड किया है। ठीक है बाबू, थैंक यू।